अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, आज हम सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग, वन इज कॉल्ड लीनियर सर्च एंड अदर इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन जो है वो ट्रैवर्स करते हैं, और जहाँ पे हमें की मिल जाती है वहाँ पे हम उस एल्गोरिथम से बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज हम अप टू द एंड किसी भी एरे के अंदर जाते हैं, और अगर फिर भी हमें नहीं मिलता तो हम कह देते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। इन कंट्रास्ट टू दैट, देयर इज अनदर सर्च दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की प्री कंडीशंस ये है कि इट विल बी ऑलरेडी सॉर्टेड। लेकिन अगर हमारे पास सॉर्टेड नहीं है कोई एरे, तो हमारे पास लीनियर सर्च के अलावा और कोई मैकेनिज्म नहीं। तो सबसे पहले लीनियर सर्च का एल्गोरिथम देख लेते हैं कि कैसा है। For example, we have some element 5, 6, 12, 5, 9, 7, 4, 3, 16, 18, like that. For example, हम इसमें से for example 7 को सर्च करना चाहते हैं, तो your key is 7। For example, आप 7 को सर्च करना चाहते हैं, तो हमारा लीनियर एल्गोरिथम्स किस तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एल सर्च कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम एरे पास करते हैं। सपोज ए इज आवर एरे, एन इज द साइज ऑफ एरे, एंड के इज द की। तो ये तीनों चीजें हम पास करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू एन, क्योंकि एल्गोरिथम में नॉर्मली हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन एरे के अंदर अगर हम कोडिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो 0 इंडेक्स पे होती है। तो इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि अगर हम 9th पोजीशन पे हैं तो उसका मतलब 10, उसका मतलब 8 नहीं है, बल्कि 9 का मतलब 9 ही है। आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम अपनी कंडीशन लगाते हैं कि एफ ए आई इज इक्वल टू के, तो रिटर्न फॉर एग्जांपल हम रिटर्न उसका इंडेक्स करना चाहते हैं, तो रिटर्न आई कर दें या ए आई कर दें अगर एलिमेंट रिटर्न करना है। और एल्स क्या रिटर्न करेंगे, एल्स कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसके बाद सिंपल आई प्लस प्लस लिखते हैं। तो ये एक कंडीशन सिर्फ इसी को पूरा कर रही है। तो अगर तो इसके अंदर अंदर कहीं हो गया, वरना आखिर में रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न 0 का मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये सिंपल एल्गोरिथम है। Now, what is the complexity of this algorithm? जी anyone? ये कितने टाइम चलेगी? एन टाइम क्या है? ठीक है, जब ये एन टाइम चलेगी तो अब ये कितने टाइम चलेगी, ये कितने टाइम चलेगी, मुझे बताएं जरा। एच ऑफ एन, ये जी एन टाइम चलेगी, ठीक है। ये भी एन टाइम चलेगी या नहीं चलेगी? ये एच ऑफ एन नहीं चलेगी, हमें हाँ, कंफर्म नहीं कोई है। कुछ चलेगी, हमें नहीं कंफर्म है, क्योंकि ये किसी वक्त भी यहाँ से रिटर्न होके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है
वो ऑब्वियसली हम हमेशा से ये देखते हैं, जब हमने पिछले भी एल्गोरिथम रखे थे, कि हम ये फॉर लूप की बॉडी को देख लेते हैं कि फॉर लूप कितने टाइम चलेगी, इसका मतलब है बॉडी उतने ही टाइम चलेगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैक्सिमम ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक एलिमेंट सबसे एंड के ऊपर है, जो आप सर्च कर रहे हैं वो सबसे एंड के ऊपर है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? एन होगी, एन ही होगी ना यस इसका। सर। ओके, इसका ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो इसका एक और भी टाइम हो सकता है, ये वन टाइम भी चल सकती है। फॉर एग्जांपल ये अरे है और आप 8 को सर्च करें और 8 आपको पहले ही मिल जाता है यहाँ पे, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 1, ठीक है। तो किसी भी एल्गोरिथम्स का इसका मतलब है कि ये इसका वर्स्ट टाइम है, ये बेस्ट वर्स्ट केस कहते हैं इसको, और ये इसका बेस्ट केस है। बेस्ट केस का मतलब है मिनिमम टाइम जो रिक्वायर है, और वर्स्ट केस का मतलब है जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड है। नॉर्मली बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू होते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि जो बिग ओ है वो वर्स्ट टाइम है और जो ओमेगा है वो बेस्ट टाइम है। ऐसे नहीं बात है, बल्कि ये कुछ और चीजें हैं, ये उससे कोई रिलेटेड नहीं है। अब इसका जो बिग ओ है वो ऑब्वियसली यही है, ठीक है, लेकिन इसका ओमेगा भी यही है, ये टाइट बॉन्ड के साथ है, थीटा के साथ है। लेकिन ये बेस्ट केस आप इस तरह से निकालते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना चलेगा, मिनिमम टाइम कितना चलेगा, बेस्ट केस है। और एवरेज केस एक होता है जो कि वैसे तो मुश्किल है इसको निकालना, लेकिन एवरेज केस इस तरह से निकाला जा सकता है कि हो सकता है एलिमेंट शुरू में ही हो तो उसकी कॉस्ट होगी 1, अगर एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है तो उसकी कॉस्ट है 2, अगर थर्ड पोजीशन पे है तो कॉस्ट है 3, इसी तरह अगर nth पोजीशन पे है तो कॉस्ट है n, और हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, उसको n करेंगे, एवरेज निकालेंगे उसकी। टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास आ गया n इंटू n+1 ओवर 2 ओवर n। तो ये n से कैंसिल हो गया, तो ये रह गया n+2 ओवर 2, ये रह गया। और ये आपके पास आपका एवरेज केस भी आपके पास जो है वो n ही रख गया, एवरेज टाइम भी n ही है, ठीक है? तो ये एवरेज केस है। क्लियर जी, वेरी सिंपल एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की प्री कंडीशन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके पास ऐसी है कि आपके पास एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो सॉर्टेड एरे, फॉर एग्जांपल मैं एक सॉर्टेड एरे ले लेता हूँ, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 25, 29, 31, 36, 42, 47, 53, 55, 4, 6, 8, हमारे पास ये एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये टोटल जो है वो 15 एलिमेंट्स है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले
अपना फॉर एग्जांपल आप की एलिमेंट्स आपका 42 है, ये आप सर्च करना चाहते हैं और ये 11 पोजीशन पे, तो k इज इक्वल टू 40। तो अब इसको किस तरह से रन होना है, आप सबसे पहले इसका लोअर इंडेक्स लेते हैं, उसको L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक आपका हाई इंडेक्स है और एक आपका मिड इंडेक्स है। L प्लस H ओवर 2, ये इसका आप फ्लोर रहेगा। आपका सबसे पहले आपका लोअर इंडेक्स कितना है, 1 है, ये वाला। इसके बाद आपका हायर इंडेक्स है 15 है। आप क्या करते हैं, इनका मिड ले लेते हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16 ओवर 2। ये आपके पास 8 आ जाएगा। आप अपने की को 8th इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसके साथ कंपेयर करते हैं। 8th इंडेक्स पे 29 पड़ा हुआ है और आपका है 42, ये बराबर है नहीं। तो आप अगली आइट्रेशन पे चले जाते हैं। अगली आइट्रेशन पे जाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आपकी जो की एलिमेंट्स है क्या वो इस मिड इंडेक्स से ज्यादा है या कम है। अगर तो आप ये कह लें कि आपकी एलिमेंट्स की जो है वो बड़ी है, अगर आपकी एलिमेंट्स जो है वो उस इंडेक्स से बड़ा है जहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो लोअर है, जो लोअर पोजीशन है उसको L+1 पे ले आएंगे, सॉरी M+1 पे ले आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, लोअर पोजीशन को 9 पे ले जाऊंगा और इसको वैसे का वैसे ही लेने। ये मेरे पास हो गया 24/2 और ये आ गया 12। अब मेरे पास आ गया 47, 12 पे है 47, जबकि मेरी वैल्यू जो है वो है 42। अगर मेरी वैल्यू, अगर मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू अब इससे कम है, पहले मेरी वैल्यू ज्यादा थी, अगर मेरी वैल्यू इससे कम है जहां पे मेरा मिड पहुंच चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, लोअर को वहीं रहने देता हूँ और जहां पे मेरा ये मिड आता है उससे मैं -1 में एक रख लेता हूँ हाई पोजीशन। फिर मैं इन दोनों का मिड लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया, ये कितना आ गया, 11, 9, 20 आ गया ओवर 2, तो ये आ गया 10। 10 पोजीशन पे मेरे पास है 36, 36 और 36 जो है वो लेस देन 42 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस पोजीशन को जो कि पहले 9 थी, अब मैं उसको 11 पे ले जाऊंगा। लोअर प्लस मिड, लोअर इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मेरी अगली पोजीशन जो है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 11। 11 और ये भी 11 हो गया और इसका मिड भी 11 हो गया और ये मेरे पास 11 पे 42 है। तो मैं फिर दोबारा 42 इज इक्वल टू 42, अब ये पूरा, तो मेरा सर्चिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पे। इस तरह से आप जो है वो इसको रन करते हैं। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए। सर ये सेकंड आइट्रेशन बता दें। जी जी, सेकंड आइट्रेशन। सेकेंड आइटरेशन हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड पे एक वैल्यू पड़ी हुई है वो है 29, 8 पोजीशन पे 29 पड़ी हुई है, 8 निकाला था मिड 29। अब हमने चेक करना है अपने डिजायर की के साथ जिसको आप सर्च कर रहे हैं कि क्या वो उससे कम है या उससे ज्यादा है। अगर तो आपकी डिजायर वैल्यू जो आपकी मिड वैल्यू निकली है उससे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे,
L इज इक्वल टू, आप लोअर पोजीशन को मिड प्लस 1 पे ले जाएंगे। ये देखिए आपने 8 प्लस 1 कर दिया। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो मिड वैल्यू से कम है, ठीक है, पहले थी ज्यादा, अब अगर कम है तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी हायर वैल्यू है उसको कर देंगे मिड -1। ये हमने किया है, पहले 15 थी, अब हमने 12, ये था मिड निकला था, तो हम इसको 11 पे गए। ठीक है, ये हम चेक करेंगे हर जगह पे जाके कि जब हम मिड के ऊपर वैल्यू कौन सी है, क्या वो बराबर है। अगर बराबर है फिर तो खत्म होगी बात, हमें हमारा डिजायर एलिमेंट मिल गया किसी भी मिड के ऊपर। अब बाकी अगर वो बराबर नहीं है तो दो ही सूरतें हैं कि जिस एलिमेंट्स को हम सर्च कर रहे हैं वो उस एलिमेंट से ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मिड में एक पोजीशन का इजाफा कर देंगे। या हमारी वैल्यू उस वैल्यू से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने हायर जो इंडेक्स है उसको मिड -1 कर दें। मेक सेंस और नॉट? Yes, sir. मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, इसका एल्गोरिथम लिखता हूँ। इसको बाइनरी सर्च कर लेते हैं। इसके अंदर कितनी चीजें पास होंगी, एक ए एरे होगी और एक एन हो गया और एक आप की पास करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोअर पोजीशन को कह देते हैं 1 के बराबर, हायर पोजीशन को किसके बराबर कह देंगे, एन के बराबर। यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, व्हाइल ये वाइल ही लिखा है मेरे को, उसको बस समझ में आपके वाइल ही है। L इज लेस देन आर इक्वल टू H। ये उतनी देर तक लूप चलती रहेगी। और यहाँ अगर जब हमारे L और H दोनों सेम पोजीशन पे पहुंच जाएं और एलिमेंट आपको फिर भी ना मिले, तो फिर आप कहते हैं कि दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एरे। तो हम लूप चलाएंगे जब तक ये बराबर है या इससे कम है, क्योंकि जब ये बराबर हो जाएगा, जब ये जो लोअर है हायर से बड़ा हो जाएगा, तो उस वक्त आप बाहर निकल जाएंगे। बराबर तक आपका चलेगा, बराबर के बाद फिर आपका क्या होगा, लोअर कम हो, लोअर ज्यादा हो जाएगा, हायर इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, एक दूसरे से आगे गुजर जाएंगे, तो उस वक्त आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अंदर आप करेंगे मिड इज इक्वल टू L प्लस H ओवर 2। आपका मिड निकला है। अब आपने मिड को चेक करना है। इफ आपका मिड बराबर है इज इक्वल टू आपकी की के बराबर है, आपकी सॉरी आपका मिड मिड इस तरह नहीं चेक होना, सॉरी मैं इसको जरा दोबारा इफ आपकी एक थी की, सपोज ए ऐसे रिप्रेजेंट करो, इज इक्वल टू आपका ए ऑफ मिड, मिड एक्चुअली इंडेक्स है, ये इसके बराबर है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने रिटर्न मिड कर देना है। हमने इस एल्गोरिथम से बाहर आ जाना, हमको डिजायर एलिमेंट मिल गया। अदरवाइज क्या होना है, अदरवाइज फिर दो कंडीशंस हैं। इफ की इज लेस देन मिड, तो क्या किया था हमने, बताएं मुझे, उस एल्गोरिथम को जो हमने रन किया, ड्राई रन किया था उसके ऊपर, अगर हमारी की जो है +1 तो क्या करना है, L plus नहीं नहीं L equals ये to mid ये plus ये है ना, आपकी की यहाँ पे कम है इससे, yes sir डिजायर एलिमेंट से, तो हमने ये किया H इज इक्वल टू, सर ये 47 तो बड़ा है ना डिजायर से, देखिए, ऊपर वाली होगी। हाँ देखें हमारी की, ये देखें की लेफ्ट पे लिखी है, देखिए ये बनता क्या है, ये बनता तो यही है ना कि 42 इज लेस देन 47, 42 ग्रेटर लिखा। ठीक है, यही है ना, यही मैंने कंडीशन लिखी है। तो H इज इक्वल टू
मिड -1, एल्स क्या होगा, जिस तरह मर्जी उल्ट करके लिख लें तो वो भी चल जाएगा, एल इज इक्वल टू m+1। ओके, ये आपका, अगर ये भी नहीं होता, इस लूप में से कुछ भी नहीं निकलता, तो आखिर में रिटर्न आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जिसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आप ये देखें कि आपका ये एल्गोरिदम आपका बाइनरी सर्च का, ये मैंने लिखा है, दो अप्रोचेस होती हैं किसी, 3 अप्रोचेस हैं बल्कि। एक तो होता है कि आप सीक्वेंशियल प्रोग्राम लिख लें, दूसरा होता है कि आप डिवाइड एंड कॉन्कर से लिख लें, और तीसरी टाइप भी ब्रांच एंड बाउंड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिवाइड एंड कंकर से हो सकती है, रिकर्सिव कॉल से हो सकती है। बाइनरी इज वन ऑफ देम। लेकिन मैंने इसको रिकर्सिव कॉल से अभी नहीं लिखा, बल्कि मैंने डायरेक्ट एक सीक्वेंशियल फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से मैंने इसको लिख दिया। इसके अंदर कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही। तो ये डिपेंड करता है कि रिकर्सिव कॉल आप लिखना चाहते हैं या नहीं। रिकर्सिव कॉल जो है ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर, कि क्या उसमें रिकर्सिव कॉल हो भी सकती है या कि नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल मैंने लिख लिया, और इसकी अगर आप देखें कि ये जंप जो है वो बाई 2 का ले रहा है, हमेशा बाई 2 का ले रहा है। जो भी है आप सेंटर में चले जाते हैं, सेंटर के बाद उसके सेंटर में चले जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस इसका क्या है, बेस्ट केस इसका वही 1 है, और वर्स्ट केस इसका log n है। ओके, और एवरेज केस जो है वो हमेशा प्रॉब्लम डेटा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डेटा किस नेचर का है। ओके जी, डन। अब इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकर्सिव कॉल के साथ किस तरह से लिखा जा सकता है। रिकर्सिव कॉल इज ए डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। इसको मैं सारे को क्लियर कर दूं, नहीं आधे को कर। रिकर्सिव कॉल या डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हमेशा से उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर चलती है जिसके अंदर जब आप एक प्रॉब्लम्स को उसकी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, तो जो सब प्रॉब्लम होती है वो अपनी बिगर प्रॉब्लम की रिफ्लेक्शन होती है, वो उसी तरह से ही सॉल्व होती है। जिस तरह के आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखते हैं कि आप 5 का फैक्टोरियल लें तो वो भी ऑलमोस्ट उसी फॉर्मूले से निकलता है जिस तरह 4 का फैक्टोरियल निकलता है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल p है, और आप इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, p1 p2 एंड अप टू pn। फिर आप जब छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आप हर एक का एक सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, और देन इसका निकालते हैं, और उसके बाद फिर आप उनको कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन आ जाता है जो कि p थी, ये वाली प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम्स को हम अब लिखते हैं कि इस तरह से इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से लिखा जा सकता है। इसको रिकर्सिव कॉल भी कहते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम जो आज में आएंगी जो कि ब्रांच एंड बाउंड तरीके से भी निकलती हैं, इसको बाद में करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी
कॉम्प्लेक्सिटी या इसको लिखा किस तरह से जा सकता है। हमारे पास इसी तरह से बाइनरी सर्च है, बी सर्च, ए एलिमेंट है, एन उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और कोई एलिमेंट आपने की पास। इसके अंदर इफ L is equal to H, अगर L और ये मेरा, क्योंकि जब भी रिकर्सिव कॉल लिखते हैं तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक बेस केस होता है और एक कॉम्प्लेक्स केस होता है। जो कॉम्प्लेक्स केस होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, अनलेस कि वो इतनी सिंपल प्रॉब्लम होती है जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके, तो वो हमारा बेस केस बन जाता है। ये मेरा बेस केस है, L इज इक्वल टू एच, लोअर और हायर इंडेक्स एक ही जगह पे है, यानी कि इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट है। अगर L और H मैंने, सॉरी इसके अंदर और भी चीजें पास होनी थी, इसके अंदर L भी पास कर लें और H भी पास कर लें कि अगर L और H जो हैं वो बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इफ हम करेंगे कि किसी को भी दोनों में से किसी एक को, दोनों बराबर जो हैं, इफ ए एल इज इक्वल टू की, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें या वो की रिटर्न कर दें, जैसा प्रॉब्लम में लिखा हो वैसा आप कर लेंगे। सपोज आप रिटर्न एल कर दें, एल्स, इसका एल्स रिटर्न 0। इसका मतलब है कि अगर एक ही एलिमेंट था और वो भी आपकी की के बराबर नहीं है तो आप का एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। अब इसका एल्स, इसका एल्स एल्स में हम क्या करेंगे कि मिड इज इक्वल टू, इसका मतलब है एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो आप ये करेंगे L प्लस H ओवर 2, आपने 2 किया। अब इसको फिर उसी तरह से हम लिख लेंगे कि इफ की इज इक्वल टू आपकी मिड के बराबर है, तो रिटर्न मिड। एक ये केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि इफ, फिर इसके अंदर चाहे इफ की इज लेस देन योर जो सर्चिंग एलिमेंट है उससे आप, आपकी की कम है जो आपने मिड इंडेक्स की एक्सट्रैक्ट किया है, तो फिर आप क्या करते हैं, रिटर्न, क्या करते थे भाई, बी एस, इसके अंदर ये सारी चीजें पास करेंगे, ए एन और एल, और हायर की जगह पे मिड -1 कर देंगे, एल्स अगर इससे बड़ा है तो फिर आप रिटर्न करेंगे बी एस ए एन और एल की जगह पे आप कर देंगे मिड +1 इन एच। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।
जब भी रिवर्स रिकर्सिव कॉल होनी है तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जबकि एल और मिड -1 बराबर हो जाएंगे, या ये चीज़ बराबर हो जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज़ कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगी और वो इसके पोर्शन में आ जाएगी। अगर यहाँ पे ना आई, जब भी इसके पोर्शन में आई तो इसके बाद फिर आगे एल और एच अगर बराबर हैं जी, इसके अंदर कोई मसला है तो बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, इसका हमेशा से स्टैक बनता होता है कि आपके पास ये स्टैक है। पहली दफा क्या पास होगा, एरे पास होगी। चलिए एरे और एन मैंने नहीं लिखा, वैसे लोअर और हायर लिख रहा हूँ और साथ की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट 1 पोजीशन पे है, लास्ट एलिमेंट 15 पोजीशन पे है और 42 आप सर्च करना चाहते हो। अगली दफा जो है ये रिकर्सिव कॉल अंदर ही हो जाएगी, इसके BS9 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 42 आ जाएगा, जो पीछे हमने किया था। फिर उससे अगली रिकर्सिव कॉल इसके ऊपर आ जाएगी, BS9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली आ जाएगी BS10 आ जाएगा, 10 नहीं था मेरा ख्याल, 11 था और 42। उससे अगली जो है वो BS11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 42 आ जाएगा। और ये आपको जो है वो रिटर्न कर देगी इंडेक्स आपको। फॉर एग्जांपल इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, ये लोअर पोजीशन में रिटर्न हो रही है, तो ये आपको 11 रिटर्न एक्चुअली कर देगी। ये इसको चला जाएगा, ये इसको चला जाएगा, ये इसको चला जाएगा, ये इसको चला जाएगा, और ये यहाँ पे कॉल हुआ होगा वहां पे इसकी पोजीशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी 11 इंडेक्स। जी क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसका रेकरेंट रिलेशन लिखा जा सकता है। ये आपके पास क्या है, ये टी ऑफ एन है, रिकर्सिव कॉल है ना। यस। ठीक है, ये कितनी दफा चलेगी, वन टाइम ही चलनी है ना, कभी बराबर हो गए उसके बाद तो फिर इसमें वापस आने ही कभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन हो गया, ये भी वन टाइम चलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ वन टाइम ही चलेगा सिवाय इसके ये रिकर्सिव कॉल जो है ये कितनी दफा चलनी है, ये n/2 टाइम चलनी है, क्योंकि ये मिड या इसका मिड जाता है या इसका मिड जाता है, दोनों में रिकर्सिव कॉल जितनी भी है अगर आपके पास उसका n/2 होना है हर दफा। कि अगर 16 एलिमेंट थे तो फिर 8 रह जाएंगे, 8 के बाद 4 हो जाएंगे, 4 के बाद 2 हो जाएंगे, यानी कि n/2 हो। जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम है उसका रिकर्सिव कॉल n/2 है। तो आपका ये फिर यही बनता है कि t of n is equal to 1 when n is equal to 1, otherwise t of n/2 plus 1 when n is greater than, sorry, when n is greater than, ये रिकर्सिव कॉल। इस रिकर्सिव कॉल को आप सॉल्व आपने पहले किया हुआ है इसको, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n ही निकले। तो इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद हम हमेशा से जब भी हमारे पास कोई रिकर्सिव इस तरह का एल्गोरिथम होगा तो हम सबसे पहला उसका रेकरेंट रिलेशन लिखेंगे, रेफरेंस रिलेशन लिखेंगे। उस रेफरेंस रिलेशंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये 1 1 1 1 1 का मतलब 1 नहीं है, ये था आपका बेस केस। बेस केस आपका ये है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी प्राइस 1 है, ये एक टाइम चलेगा।
जबकि बकाया जो है ये वाली चीज जो रेकरेंट रिलेशन है ये कितने टाइम चलेगा, ये आप n/2 टाइम चलेगा। तो आप ये लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट इज द मर्ज सॉर्ट। ये अभी एक सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट इज आल्सो ए डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। सर्चिंग की बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इसके अलावा सही साहब की ये तो नहीं लिखे हुए थे लेकिन कुछ दूसरे एल्गोरिदम्स लिखे हुए थे, फाउंड सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। लेकिन बहुत सारों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। जो सबसे अच्छे एल्गोरिदम्स हैं जो सॉर्टिंग करते हैं उनमें दो एल्गोरिदम्स हैं, वन ऑफ देम इज मर्ज सॉर्ट एंड अदर इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है सॉर्टिंग करने की। सर्चिंग तो हमने देख ली, सॉर्टिंग की बात होता है उसका n log n है। ये मिनिमम टाइम है जो मैक्सिमम टाइम है जो किसी एल्गोरिदम में लग सकता है, और ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। वरना n स्क्वायर है, सॉरी n स्क्वायर है, n क्यूब भी है, इवन के n 1.7 है, 5 है, इस तरह के कुछ है, लेकिन ये सबसे कम है। तो हम सबसे पहले मर्ज सॉर्ट देख लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। ये बंद होने वाला है, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो इसको देखते हैं।